हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। आज हम लोग आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके जो कि हिंदी व्याकरण का होने वाला है और उसी के अंतर्गत आते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले हमने स्वर वर्ण के बारे में जाना था। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जाना था। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके बाद जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प आदि, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है और ये स्वर के ही सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अगर आप क बोल के देखिए तो क का अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है और अ क्या है? स्वर वर्ण है और स्वर के ही सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब हमने नोट देके लिखा है, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करने पर हिंदी में 41 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 41 व्यंजन होते हैं। और लिखे हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद। क्या क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग आदि, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वर्ण को, जैसे क को हम लोग अगर बोल रहे हैं तो क बोलने से देखिए जीभ किसी ना किसी अंग को स्पर्श कर रहे हैं, माने छू रहे हैं, मुंह के किसी ना किसी भाग को ये छू रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पहचानने का एक और तरीका है, ये जो जीभ जो है हमारे ऊपर की ओर स्पर्श करेगा। जैसे य, र, ल, व, ये क्या है? ऊपर की ओर स्पर्श कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग अंतस्थ व्यंजन को पहचान सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से गर्म होकर निकलती हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलवस्व, मूर्धन्यस्व, दानस्व, ह, ये सब माने कि वर्ण बोलने से मुंह से जो हवा आते हैं वो कौन सा हवा आते हैं? गर्म हवा आते हैं। जैसे तलवस्व, मूर्धन्यस्व, दानस्व, ह बोलने से गर्म हवा आते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।